नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर्स लेकर आए हैं जिनके बिजनेस मॉडल को आप देखिए, समझिए, सीखिए और साथ ही उसके फाइनेंशियल्स को भी देखिए और प्राइस वैल्यूएशन को भी कंपेयर कीजिए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ बातचीत कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। फंडामेंटली हमारी नज़र में ये स्ट्रॉन्ग शेयर हैं दोनों और बहुत ही अच्छे शेयर हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज के दो बेस्ट शेयर्स हैं। पहला शेयर हमने पावर सेक्टर का लिया है। एक वर्ष में 160% का रिटर्न है। बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, दिग्गज निवेशकों का निवेश है, बेहतरीन शेयर है। दूसरा शेयर हमने टेलीकॉम सेक्टर का लिया है जो पेनी शेयर है, जिसकी कीमत 20 रुपये से भी कम है। वर्ष में 90% का रिटर्न दिया है और फॉरेन फंड्स ने अपनी इक्विटी काफ़ी लगभग डबल की है। तो इन दोनों शेयरों को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लें, विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं। हिंद रेक्टिफायर के शेयर की बात करेंगे हम पहले। हिंद रेक्टिफायर्स। हिंद रेक्टिफायर मुख्य रूप से पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेलवे परिवहन उपकरणों के विकास, डिजाइन, निर्माण और विपणन में लगी हुई कंपनी है। इसका रेलवे ट्रैक्शन और आर्क्स ट्रांसफार्मर, आईजीबीटी, प्रोपल्शन सिस्टम, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स और बैटरी चार्जर, ऑनबोर्ड डीसी रेक्टिफायर्स, ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, सुरक्षा और संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स और रोलिंग स्टॉक एचवीएसी सिस्टम। इसके भारतीय रेलवे के लिए अपने उत्पाद मिश्रण को व्यापक बनाया और 3 फेज लोकों और कोच के सभी खंडों को लक्षित किया है। अच्छा है बिजनेस मॉडल इसका। औद्योगिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिसिपेटर, हाई करंट रेक्टिफायर्स, पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और स्पेशल रेक्टिफायर्स, ये इनका भी उत्पादन करती है कंपनी। उत्पाद नेतृत्व। कंपनी के पास अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ औद्योगिक सुधार और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ बाजार में एक मजबूत ब्रांड और नेतृत्व की स्थिति है। कंपनी के ग्राहकों की बात करें तो कंपनी के ग्राहकों में इंडियन रेलवे, भेल शामिल है। यह रेलवे क्षेत्र से अपने राजस्व का 70 से 80% तक राजस्व प्राप्त करती है। कंपनी के पास 535 करोड़ की ऑर्डर बुक है जिसे अगले 18 महीनों में डिसबर्स करना है। ये मई तक की है, इसके बाद भी मिले हैं ऑर्डर इसको। मार्केट कैप 1534 करोड़ है। बुक वैल्यू 72 रुपीज़ है। डिविडेंड भी 0.13% का कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.90% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.70% है। ठीक है दोनों। रिटर्न ऑन कैपिटल पर रिटर्न है जो वो 15.90%, लगभग 16%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। दोनों ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी अच्छे तिमाही रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि पहले भी अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है कंपनी। कैनस टेक्नोलॉजी 167 की पी पर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है जो 90 की पी पर। हिंद रेक्टिफायर है जो वो 63 की पी पर मिल रहा है। 15 कंपनीज की एवरेज पी है जो इसकी पीयर कंपनी उसकी 90 है। Q1 FY 25 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल है जो 98 करोड़ से 151 करोड़ होगी। ओपीएम 7% से 9% हो गया। नेट प्रॉफिट 1.90 करोड़ से बढ़कर 5.12 करोड़ हो गया। से बढ़िया रिजल्ट क्या होंगे? सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों में बहुत अच्छी बढ़त है। FY 23 और FY 24 के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं।
359 करोड़ की FY 23 में सेल थी, जो बढ़कर 518 करोड़ की हो गई। 9 करोड़ का लॉस था FY 23 में, जो FY 24 के अंदर 18 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। इसके पैरामीटर्स देखते हैं। 3 साल में CAGR सेल है, जो सेल ग्रोथ 19% रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो 48% है। प्राइस ग्रोथ CAGR 3 साल की है, जो वो 67% है, बहुत ही अच्छी है। हम इसके शेयर कैपिटल को देखें तो 3 करोड़ ही है। रिजर्व इसके 121 करोड़ है, बोरिंग 135 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 22 करोड़ है। प्रमोटर्स के पास 44.5% की इक्विटी है, FII 5.82% की इक्विटी है, DII 0.01% की इक्विटी है। पब्लिक के पास 50.13% की इक्विटी है। दाम 890 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 1012 और 333 रुपये है। सेक्टर P 129 है, और ये तो 63 की पी पर ही मिल रहा है शेयर। हिंद रेक्टिफायर को $100 मिलियन के ऑर्डर्स मिले हैं, अभी मिले हैं इसको ऑर्डर्स। भारतीय रेलवे से 98 करोड़ का एक अलग ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर 200 करोड़ से अधिक के मिले हैं अभी। यह शेयर उड़ान भरने की को तैयार नजर आता है। 3 महीने में 30%, 1 वर्ष में 160%, 3 वर्ष में 366% का रिटर्न है। 1 वर्ष की फोरकास्ट 1060 रुपये है, जो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा दी गई है। कंपनी के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं हम, उसमें मुकुल अग्रवाल के पास 1.24 से बढ़कर 1.30% की इक्विटी हो गई है। मुकुल अग्रवाल एक दिग्गज निवेशक है। FII ने भी अपनी इक्विटी बढ़ाई है। 2 साल में 1500 रुपये तक के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको शेयर को रख सकते हैं। तो दूसरा शेयर दोस्तों हमने लिया है वो पेनी शेयर है। पेनी शेयर 100% रिस्की होते हैं, इनमें पंप एंड डंप भी हो जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर ऑपरेटर भी आ जाते हैं छोटी कंपनियों में खास तौर पे। तो थोड़ा सा जो भी पेनी स्टॉक के अवगुण होते हैं वो सभी पेनी स्टॉक्स में ही होते हैं। तो थोड़ा अपने स्वयं से जांच करके और वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही कोई शेयर खरीदें अगर आपने खरीदना है तो। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड STEL भारत में कस्टमाइज्ड स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों की अग्रणी प्रदाता है। वे इंजीनियरिंग, डिजाइन, निर्माण, गैल्वेनाइज्ड और इंस्टॉलेशन सहित सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं। STL पोर्टफोलियो में विभिन्न टावर, दूरसंचार, बिजली, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए टावर तो लगते ही है, सब स्टेशन और संरचनाएं शामिल है। रेलवे विद्युतीकरण घटक, पुल और कस्टम स्टील संरचनाएं भी शामिल है। इसके अलावा भी एक EPC ठेकेदार के रूप में भी कार्य करते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली लाइनों और सौर संयंत्रों के लिए पूरी परियोजनाओं का प्रबंधन करते हैं। अच्छा है बिजनेस मॉडल, काफ़ी अच्छा है। 30 जून 24 तक STL के पास 2401 या 2402 करोड़ रुपए की मजबूत ऑर्डर बुक है। ग्राहक हैं जो इसके एयरटेल, अदानी, ABB, AEGCL, जियो, भेल, UPPTCL, टाटा प्रोजेक्ट्स आदि 600 से अधिक ग्राहक हैं। 3 ग्राहकों से ही 42% रेवेन्यू आ जाता है इसके पास। मार्केट कैप 3,398 करोड़ है, मूल्य 19 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 34 रुपये और 9 रुपये है। P 63 है, सेक्टर P भी 63 ही है, यानी कि ना ये शेयर महंगा है ना सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.70% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.40% है। छोटी कंपनी के हिसाब से ठीक है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। Q1 के अच्छे रिजल्ट्स हैं।
जून 23 और जून 24 सेल है जो 262 करोड़ से 294 करोड़ हो गई। ओपीएम 9% से 10% हो गया। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ ही है, कुछ इधर उधर से खर्चा आ गया था इसके ऊपर। FY 23 और FY 24 के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। 1005 करोड़ की FY 23 में सेल थी जो 1208 करोड़ की हो गई। 9% से 10% ओपीएम हो गया। मार्जिन बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है कंपनी के। नेट प्रॉफिट 40 करोड़ से 53 करोड़ हो गया। 3 वर्ष की प्राइस ग्रोथ CAGR 52% है। शेयर कैपिटल 158 करोड़ है जो अभी बढ़ी है। 4 का इसने बोनस दिया था पीछे। रिजर्व है जो 292 करोड़ है। बोरिंग 350 करोड़ है। प्रमोटर्स के पास 57.4% की इक्विटी है। FII 6.66% की इक्विटी रखते हैं। दाम 19 रुपये है केवल। शेयर सेक्टर पी पर मिल रहा है, उचित दाम है। FII ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है, 3% से बढ़ाकर 6.66% की है। FII की संख्या भी 18 से 24 हो गई है। सभी पहलू मजबूत हैं, कहीं कोई कॉन्स्टेंट नजर नहीं आता। डेट टू इक्विटी 0.77 है जो देखने में ज़्यादा लगती है लेकिन इतनी मैनेजेबल है। ये 1 महीने में 10% है, 1 वर्ष में 90% का रिटर्न दिया, 3 वर्ष में 252% का रिटर्न है। अगर किसी ने 5 वर्ष रखे हो तो 1752% का रिटर्न दिया है। कोई भी विश्लेषक इस शेयर को कवर नहीं करता। बाजार की राय है यह शेयर 4 वर्ष की अवधि में 3 अंकों को पार इजीली कर लेगा। अपनी नज़र बना के रखिए इन शेयरों पर, ये अच्छे शेयर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच।